हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और नई भूतिया कहानी में। जैसे कि आपको पता है, मैंने इस कहानी का 3 पार्ट अभी तक बना चुका हूँ। पहले पार्ट में नेहा और चंदन एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर जब नेहा के पापा को पता लग चुका था कि चंदन एक कब्र के पास जा कर के वहाँ पे सो जाता है, उसके बाद की कहानी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और आपने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उन दोनों पार्ट को देख के आओ, वरना आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। तो चलो शुरू करता हूँ आज की भूतिया कहानी, नेहा और चंदन की लव स्टोरी। जब नेहा के पापा चंदन को देखते हैं कि कब्र के अंदर घुसते हुए, और वहाँ पे चंदन कब्र के अंदर घुस के कब्र के दरवाजे को लगा देता है, तो उसके पापा बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वो तुरंत अपने घर की ओर आ जाते हैं। वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ थे। वो घर वाले को पूरी बात बताते हैं कि क्या क्या उनके साथ अभी घटना घटी है। घर वाले इस बात को सुन करके चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये आपकी बातें सच हैं? तो ये बात अब कल पता लगेगी कि इसके आगे क्या होने वाला था। सभी घर वाले सुबह को जगे हुए थे सबसे जल्दी, क्योंकि किसी ने तो सोया ही नहीं था। सब वहाँ पे बैठे हुए थे और सोच रहे थे। तभी चंदन सुबह को 5 बजे घर आता है और कहता है, ये क्या, आज सब लोग जल्दी उठ गए। तभी नेहा के पापा सीधे टॉपिक पे आते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे हमारे साथ क्यों रहने आए हो, तुम बताओ। तो चंदन कहता है, आप लोग ये कैसी बात कर रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो नेहा के पापा कहते हैं, तुम सच सच बताओगे कि नहीं, वरना हम पंडित जी को बुला के लाएं। जैसे वो पंडित जी की बात सुनता है, वैसे चंदन घबराहट से कांपने लगता है और वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, किसी को भी मत बुलाओ, मैं सारी बात बताता हूँ, पर किसी को बुलाना मत। नेहा के पापा कहते हैं, तो बताओ तुम हमारे साथ यहाँ पे रहने क्यों आए हो? चंदन बताता है, जब नेहा शहर से आई थी तो उसने उस कब्रिस्तान की ओर घूमने चली गई थी। मैंने उसे नेहा को पहली बार वहीं पे देखा था, जब वो मेरे कब्र से काफ़ी दूर खड़ी थी। मैं उसे देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मुझे लगा कि नेहा यहाँ नई लड़की है, और सही में मेरा शक सही निकला था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नेहा के साथ रहने का प्रयास करूं, क्योंकि पहली नज़र में मुझे नेहा से प्यार हो चुका था। मैंने कई दिन देखा और लास्ट में मैं नेहा के साथ मिलजुल कर रहने के लिए वहाँ पे मिला था, उस पेड़ के नीचे। मैंने नेहा को वहीं पे, और नेहा ने मुझे पहली बार वहीं पे देखा। हम लोग दोनों में वहीं से बात शुरू हो चुकी थी, पर मैं नेहा की एक बात सुन कर के मैं फिर वहीं पे अपने कब्र के पास चला गया था। नेहा ने जब बोला कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं घबराहट से फिर यहाँ से चला गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि कैसे इंसान और एक जिन में शादी हो सकती है। पर मैंने कई दिन सोचने के बाद मैं फिर नेहा से शहर में मिला था, जब नेहा मुझे देखी थी। मैंने नेहा को बोल दिया था कि चलो हम शादी कर लेते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर वो तुरंत जिन कहने लगता है, चंदन मुझे यहाँ से नेहा से दूर मत करो, मैं नेहा के बिना नहीं रह पाऊँगा। नेहा के पापा कहते हैं, नहीं, तुम्हें यहाँ से चले जाना पड़ेगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तुम हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। चंदन कहता है, नहीं, क्या हुआ, मैं जिन हूँ तो, लेकिन मैं भी तो नेहा से प्यार करता हूँ। मैं आप लोगों को किसी को भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा, पर मुझे नेहा के साथ रहने दो। नेहा के पापा कहते हैं, नहीं, भगवान ने तुम्हें लोगों की रक्षा करने के लिए बनाया था, पर तुम उन्हीं से प्यार करने लगोगे, ये किन्हें पता था? ऐसा नहीं हो सकता, इंसान और जिन के बीच में प्यार नहीं हो सकता। उसके बाद चंदन जाने लगता है और फिर नेहा के पापा उसे कहते हैं, रुको, तुम यहाँ पे फिर कभी भी हमारे पास मत आना, वरना मैं फिर
पंडित जी को बुला लूँगा। और फिर चंदन इस बात को सुन कर के वहाँ से चला जाता है। पर चंदन जाते जाते उसी घर की ओर कुछ गुस्से की नज़र से देख रहा था, जैसे कि चंदन को सबसे ज़्यादा गुस्सा आज के दिन आया होगा। चंदन जब वहाँ से चला जाता है तो उसके मन में बदला लेने की इच्छा उत्पन्न होती है और वो शुरू कर देता है सभी घर वालों को मारना। जब नेहा के पापा उसी कब्र को फिर से देखने जाते हैं कि क्या वो वहीं पे है या फिर हमारे अगल बगल ही घूम रहा है, तो देखने जाते हैं कि वो कब्र वहाँ से हटी हुई होती है और वहाँ पे कोई भी नहीं था। नेहा के पापा समझ चुके थे कि वो अभी भी हमारे घर की ओर ही भटक रहा है। वो वहाँ से आ ही रहे थे तभी किसी ने उनका पैर पकड़ लिया और घींचते हुए उन्हें उस कब्र के अंदर सुला दिया और ऊपर से कब्र को लगा दिया गया। 2-3 लोग उसी कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने सुना किसी के चीखने की आवाज़ उस कब्रिस्तान से आ रही है। उन लोगों ने सोचा कि कोई आत्मा होगा जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो सब डर के वहाँ से चले जाते हैं और तभी नेहा के परिवार वाले नेहा को पापा को ढूंढने लगते हैं, पर कहीं भी उनका कोई भी पता नहीं लगता। उनके परिवार वालों को तो ये पता थी कि ये कोई वही जिन कर सकता है और फिर पहुंच जाते हैं उसी की कब्र की ओर ढूंढने के लिए। और जब चेक करते हैं तो पता लगता है कि नेहा के पापा उसी कब्र के अंदर मरे पड़े हुए थे। ये देख करके ये तो बात पुलिस भी विश्वास नहीं करती कि ऐसा कुछ होता है, और कर भी क्या लेते, वो तो एक जिन था। इसलिए पूरे परिवार उस गांव से शहर की ओर तुरंत रवाना हो जाते हैं। पर क्या उस परिवार को गांव से वो जिन जाने देता? जब वो रेलवे स्टेशन जाते हैं तभी नेहा के मोबाइल में एक मैसेज आता है जो उसके पापा ने किया था। नेहा बेटी, मैं घर पे ही हूँ, तुमने तो मुझे छोड़ दिया। नेहा सोचती है मेरे पापा जिंदा हैं और वो तुरंत वापस घर की ओर जाने लगती है। वो घर पहुँचती है और देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो दूसरे रूम में चेक करती है तो उसके पापा दूसरे रूम में बैठे हुए थे, पर उसके पापा तो मर चुके थे, तो वहाँ पे कौन बैठा हुआ था? नेहा कहती है पापा चलो अब हम शहर जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। जब नेहा उसका चेहरा देखती है तो वो वही चंदन था जो एक जला सा चेहरा लेके वहाँ पे बैठा हुआ था। नेहा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाती है और वो दौड़ते दौड़ते जंगलों की ओर भागने लगती है। गलती से भागते भागते वो कब्रिस्तान की ओर ही पहुंच जाती है और जब देखती है तो वो एक ऐसे जगह पे खड़ी थी जिसने उसके पापा को जान लिया था, क्योंकि वो उसी चंदन के कब्र के पास खड़ी थी जहाँ पे उसके पापा की मौत हुई थी। नेहा उसे हाथ जोड़ के कहने लगती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम मुझे ही मारना चाहते हो और मेरी परिवार को ही बर्बाद करना चाहते हो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझे छोड़ दो। तभी चंदन वहाँ पे आता है और कहता है मैंने तो तुमसे प्यार किया था, पर मुझे क्या पता था कि तुम लोग मुझे घर से ही बाहर निकाल दोगे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या मैंने किसी को तंग किया था? मैंने किसी को सताया था? कुछ नहीं, पर मैं एक जिन था, इसलिए तुम लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। नेहा कहती है नहीं, ये तो भगवान का रीति रिवाज है कि जिन और इंसान में प्यार नहीं हो सकता। जिन को ये बात समझ आ जाती है और वो फिर कभी नेहा के सामने दिखता नहीं है। ये कहानी फिर यहीं पे ख़त्म हो जाती है और नेहा फिर कभी भी गांव अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आती। ये स्टोरी पार्ट 3 में ही ख़त्म होती है। होप गाइज आपको ये कहानी नेहा और चंदन की लव स्टोरी वाली बहुत अच्छी लगी होगी। आपने हमारी तीनों वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम इसी के साथ पार्ट में डिवाइड करते हुए वीडियो हर रोज़ लाते रहेंगे और आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हो इस हमारे हॉरर स्टोरी में। तो गाइज हम मिलेंगे इसी के साथ एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी ले करके। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।